मित्र, आज हम मनोविज्ञान के एक ऐसी अवधारणा के बारे में बातचीत करेंगे जो हमारे व्यक्तित्व के लिए एक सकारात्मक चीज़ है और अंग्रेजी में जिसे एंथुसियाज्म एवं हिंदी में उत्साह कहते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो हमें शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक निश्चित दिशा में एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने को प्रेरित करता है। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई 2-3 बातें भी हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि किसी कार्य के लिए या किसी लक्ष्य के लिए हम अति उत्साही हैं तो यह एंथुसियाज्म में न होकर एक मैनिया है और यह एक मानसिक विकृति है जिसे अच्छा नहीं माना जाता। इससे जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कंटेजियस नेचर का है, अर्थात यदि परिवार में या समाज में कोई एक व्यक्ति उत्साही है तो वह औरों में भी, दूसरे लोगों में भी उत्साह पैदा कर सकता है। इससे जुड़ी तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह एक आंतरिक गुण है, सेल्फ जनरेटिंग है, रीइंफोर्सिंग है और इसके लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। अब आगे चलकर हम देखेंगे कि उत्साह कई प्रकार का होता है, जिसमें पहली श्रेणी में पैशनेट एंथुसियाज्म है, जो हमें किसी कार्य या उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है, लेकिन उसके साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती है। इसलिए कोई भी वैसा कार्य, कोई भी वैसा उद्देश्य जिसमें भावना भी सन्निहित है, वह पैशनेट एंथुसियाज्म के अंतर्गत आएगा। दूसरे प्रकार में एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग आता है, जिसके अंतर्गत हम नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोनों के मिलने से हमें सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके लिए तीसरा प्रकार है जिसे हम वर्क एंथुसियाज्म कहते हैं और इसके अंतर्गत हम
उत्साह के साथ अपने कार्यों को करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके चौथे प्रकार के अंतर्गत सोशल इंथ्यूजियाज्म को हम गिनते हैं, जिसमें जिस व्यक्ति के पास सोशल इंथ्यूजियाज्म होता है वह अधिक से अधिक लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है, समाज में विभिन्न वर्गों के साथ संबंध स्थापित करता है और उसका आने वाले समय में निर्वहन भी करता है। इसके काइंड्स में सबसे अंतिम जो है वह रिक्रिएशनल या मनोरंजन से संबंधित उत्साह है, जिसके अंतर्गत हम लीजर या खाली समय की तलाश करते हैं और उस समय हम अपने हॉबी या शौक को पूरा करते हैं, चाहे वह खेल संबंधी हो, म्यूजिक सुनने संबंधी हो या और कोई कार्य हो जिससे हमें खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में यह भी ध्यान रखना है हमें कि उत्साह के संबंध में जो रिसेंट रिसर्चेज हुए हैं तो उनके भी कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं और रिसर्च से यह पता चला है कि जो व्यक्ति उत्साही होता है उसका परफॉर्मेंस औरों की तुलना में बेहतर होता है। वह व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा कि परिवार या समाज में यदि एक व्यक्ति उत्साही होगा तो इसकी देखा देखी में दूसरे लोग भी उत्साही होंगे और यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक सकारात्मक चीज है। फिर जो लोग उत्साही होते हैं उनका मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ औरों की तुलना में अच्छा होता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और अंत में शोध से यह भी पता चला है कि जो व्यक्ति समाज में या परिवार में उत्साही होता है वह दूसरों की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव होता है, पॉजिटिव कार्य या सकारात्मक कार्य ज़्यादा करता है और फालतू में या बेकार में अपना समय बर्बाद नहीं करता। धन्यवाद।